हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है युगराज एजुकेशन हब में। एयरफोर्स की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका युगराज एजुकेशन हब में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और ये प्रैक्टिस सेट इस साल आए ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। सभी क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से लिए गए हैं और वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे इस बार एयरफोर्स के ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको एयरफोर्स की प्रत्येक अपडेट से आप जुड़े रहें। तो आज का स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर। तो सबसे पहले आता है अपना पेसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है और आपको इसको पेसिव में बदलना है। माई मदर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो पहली बात, ये सभी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एयरफोर्स के एग्जाम में इतना ही आसान एग्जाम आएगा जैसा आपको यह प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। माई मदर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब। पहले तो देखिए एक्टिव है या पेसिव, तो बता देता हूँ ये पेसिव है। क्योंकि कभी भी बी नहीं लगता है कोई भी मॉडल के साथ अगर जब वो एक्टिव वॉइस में आता है। तो ये पेसिव वॉइस में इसको एक्टिव में बदलना है। तो एक्टिव में बदलेंगे तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं यू। इसका पहले ही क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जो पहले सब्जेक्ट था यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब माई मदर। तो जिसको हम पेसिव में बदलेंगे तो माई मदर मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाई यू, और यहाँ पर यू को नहीं दिया गया है तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही है। तो अपने आंसर जल्दी से चूज कर लीजिएगा ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और जल्दी जल्दी हम ये प्रैक्टिस सेट कर लें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, पढ़ सकते हैं आप इसे। जॉन जेनी सेड टू मी डू यू वांट टू डांस। ठीक है, तो पहली बात तो कि इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरगेटिव सेंटेंस में या तो इंक्वायर या आस्क्ड का यूज करते हैं, तो दूसरा और चौथा तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस को किस में बदलते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम बदलेंगे पास्ट सिंपल टेंस में। तो यहाँ पर इसे पास्ट सिंपल टेंस में नहीं चेंज किया हुआ है बल्कि यहाँ पर किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है इसका राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं अपने एक सेनोनियम की तरफ। आपको यहाँ पर देखना है सेनोनियम। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कोलोजल का फेमस, विगोरस, एनर्जेटिक, इनॉर्मस। वैसे आपको देखने को मिलेंगे एयरफोर्स में नॉर्मल, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके दिमाग में। दो में से अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो एक ही सही होगा। बढ़िया तैयारी कीजिए इनके लिए। कोलोजल का फेमस होगा, विगोरस होगा, एनर्जेटिक होगा, इनॉर्मस होगा। तो कोलोजल का मतलब होता है विशाल, बड़ा। विगोरस का मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जेटिक। ये एक दूसरे के सिनोनियम हो गए। ठीक है, फेमस आपको पता ही है तो इसका हो जाएगा इनॉर्मस। ठीक है, इनॉर्मस और कोलोजल दोनों ही के होते हैं विशाल। विशाल इसका मतलब होता है। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेमेंट का आपको एंटोनियम देखना है। एंटोनियम्स क्या होगा लेमेंट का, और एक इसके साथ प्रीपोजिशन भी फिक्स होती है, वो बताऊंगा आपको। पहला ऑप्शन है रिजोइस, दूसरा रिजुविनेट, तीसरा कंप्लेन और चौथा है क्राई। तो लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। तो इसका सेनोनियम तो है क्राई, लेकिन हमें देखना है एंटोनियम। तो इसका हो जाएगा रिजोइस, मतलब खुशी बनाना। इसका राइट आंसर है ए। लेमेंट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है फॉर। लेमेंट फॉर द डेड, मरे हुए के लिए विलाप करना। और रिजुविनेट होता है फिर से जवान होना, जवानी में है ना, फिर से जवान होना। ठीक है, कंप्लेन आपको पता ही है। अब चलते हैं अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्यू, वेरी फ्यू, मच, मोर, लिटल, इस तरह के जो वाक्य हैं आपको एक प्रत्येक मिलेगा कन्फर्म, आपके एग्जाम में आएगा। तो आई थिंक आई एम ब्लैंक यंग टू गेट मैरिड। तो यहाँ पर आपको मच, ट्रू, मोर, वेरी चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से चूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। कैसे? क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे पास जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं कि मैं ज़्यादा जवान हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर आप टू भी देख सकते हैं। टू और टू का एक कॉम्बिनेशन है, आपको भी पता है। तो आप ऐसे एक ट्रिक भी लगाएंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो आप वहाँ पर यूज करते हैं। ओके, अब आपको एयरफोर्स के एग्जाम में छठा नंबर क्वेश्चन, एक मॉडल कंफर्म मिलेगा। तो मॉडल की तैयारी भी अच्छी तरीके से करिएगा। तो ही सेड आई ब्लैंक यूज हिज कार व्हेन एवर आई वांटेड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कोड आएगा, कैन आएगा, विल आएगा, वुड आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी वाक्य पास्ट में हो, मॉडल के
टाइम में, तो मॉडल हमेशा ही पास्ट में आएगा। तो 2 नंबर और 3 नंबर तो कैंसिल हो गए। अब बचा कुड और वुड। तो ये है अपने पास्ट की एबिलिटी, क्षमता दर्शाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर है कुड। ठीक है, राइट आंसर यहाँ का रहेगा आपका कुड। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, द क्रिकेट वॉज लेजी, यहाँ पर ब्लैंक है, द एंट वॉज बिजी। तो यहाँ पर खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, झिंगूर के लिए यूज हुआ है, एनिमल एक प्रकार का। यहाँ पर चींटियाँ हैं, यहाँ पर झिंगूर है। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन यूज करना है, कंजक्शन भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है एंड। मोस्ट ऑफ द बट यूज़ किया होगा, लेकिन यहाँ पर बट यूज़ नहीं होगा, एंड यूज़ होगा, क्योंकि दोनों चीज़ों को अलग अलग किया है हमने, कि वो लेजी है और वो बिजी हैं। ये नहीं कि लेकिन वो बिजी हैं, हम यहाँ पर बट यूज़ नहीं करेंगे, एंड इसका राइट। प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन में आपको आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक हिम, पहला ऑप्शन विथ है, दूसरा इन है, तीसरा फॉर है और चौथा टू है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जितनी ज़्यादा हो सके उन्हें रट लीजिए, चाहे प्रीपोजिशन का टॉपिक मत पढ़िए, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपने एक बार रट ली हैं तो चाहे कोई भी वाक्य हो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या यूज होना है। तो इसका राइट आंसर है टू। ग्रेटफुल के साथ हमेशा ही टू यूज होता है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। टेंस वर्ब फिलअप करनी है आपको यहाँ पर। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लास्ट ब्लैंक हिम। तो हैड मीट आएगा, मैट आएगा, मीट आएगा, हैव मीट आएगा। तो एक बात बता देता हूँ कि जब भी वाक्य में सिंस कंजक्शन के तौर पर यूज होता है तो यहाँ पर दो फॉर्म बनती है। पहला एक तो फ्यूचर सिंपल का और एक प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल नहीं है, ना ही प्रेजेंट सिंपल है। तो एक दूसरी फॉर्म भी होती है जिसमें क्या होता है कि सिंस के पहले आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और सिंस के बाद आपको यूज करना है पास्ट सिंपल। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर है। इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। सिंस मान लीजिए आप कहाँ पर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसके बाद आता है पास्ट सिंपल और उसके साथ ही आ जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। आपका PQRS है, बिल्कुल कंफर्म आपको PQRS देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर जाएगा। आपका टाइम कंज्यूमिंग पार्ट PQRS रहेगा। तो ये मैन इज बोर्न अलोन, गुड एंड बैड हिज एक्सपीरियंस द एंड डाइज अलोन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन अलोन। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत टाइम आप ले सकते हैं। ए मैन इज बोर्न अलोन एंड डाइज अलोन एंड हिज एक्सपीरियंस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज अलोन एक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, RQPS। ओके, अब चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला क्वेश्चन टैग, सबसे आसान टॉपिक और आपका सही ही होना चाहिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन, और बिल्कुल ईजी आएगा। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हैज़ नॉट ही करना है, हैजंट इट करना है, या इजंट इट करना है, या इजंट ही करना है। ये ध्यान रखना, कंट्राडिक्टेड फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ पर आपको हमेशा ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, पहली बात तो सेम टेंस रहेगा। सेम टेंस है तो भाई ये गलत हो जाएंगे, बचे हमारे आंसर 2। अब इनमें हमें चूज करना है, या तो ही आएगा या इट आएगा। मूवी भाई एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके लिए हम ऑलमोस्ट इट यूज़ करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 12वें नंबर, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन। 2 कॉमन एरर आपको देखने को मिलेंगी। इस बार हर एग्जाम में कॉमन एरर थोड़ी हार्ड ही आई थी, बस एक कॉमन एरर थोड़ी आसान लग रही थी लेकिन मोस्टली हार्ड थी। तो इट इज़ आई, ये आपके लिए ईजी हैं। इट इज़ आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। 12 नंबर क्वेश्चन, अपना राइट आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि जब भी वाक्य में कंजक्शन आता है हु, हुम, विच और दैट, उससे पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग इसके बाद में हम वर्ब यूज करते हैं। तो इसके पहले आया है आई, तो इसके बाद यूज करेंगे एम। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, इसमें एम होगा। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड पार्ट में इसके एरर है। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो एक अगर थोड़ा सा भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। कैसे? इनडायरेक्ट दिया हुआ है आपको
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई इंडायरेक्ट बदलते वक्त हम पास्ट सिंपल तो कोई सिचुएशन नहीं बनती कि पास्ट सिचुएशन पास्ट सिंपल टेंस कहीं पर हमें शो करे। तो पास्ट सिंपल को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आएगा ही हैड लेफ्ट, तो इसके पार्ट थर्ड में गलत है। दूसरा आप इसे भी कह सकते, वो इस तरह की क्वेश्चन है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। वो इस तरह की क्वेश्चन है, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसे आप इस तरह की कर सकते हैं। आसान था दोनों ही क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वन वर्ड इस बार सभी के आसान आए थे, हर कोई सही कर रहा था। ए बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, एनोनियम्स, एक्रीमोनियस, ओडेशियस और एसिडियस। अब इसका राइट आंसर है 1 नंबर, एनोनियम्स, गुमनाम, जिसका पता नहीं हो कि ये बुक किसने लिखी है। एक्रीमोनियस होता है कटु, एसिडियस मेहनती और ओडेशियस होता है बहादुर। चारों ही वर्ड आपके लिए अच्छे रहेंगे, याद कर लीजिए इन्हें। अब चलते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्फर्म अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, मोस्टली एसएससी में आते हैं। जेम्स वॉट ब्लैंक द स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, फाउंड किया था, फाइंड किया था। आपको पता होना चाहिए कि चारों वर्ड अप्रोप्रिएट लगेंगे आपको, लेकिन उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। तो इसका राइट आंसर है इन्वेंट, ठीक है। और डिस्कवर किस सिचुएशन में करते हैं कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो वहां पर डिस्कवर किया था, इसको इन्वेंट किया है। डिस्कवर तो उस चीज़ के करते हैं जो पहले से विद्यमान है, हमने उसे खोजा है। और इन्वेंट उस चीज़ को करते हैं जो पहले नहीं थी, हमने खुद उसे बनाया है। पहले इंजन कहाँ था, हमने बनाया भाई। मोबाइल कहाँ थे, हमने बनाया, तो इन्वेंटेड है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ध्यान रखिए। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं इसको एक जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर आपको देखना है कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, करेक्ट कौन सा है वाक्य यहाँ पर। तो बिल्कुल आएगा आपके एग्जाम में। पिछले मैं पार्ट में आपको डालना भूल गया था इस तरह के क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मिसलेनियस का देख लीजिए कौन सा स्पेल सही है। विविध आपने रीजनिंग में प्रश्नावली भी पढ़ी होगी, चैप्टर है विविध। जैसे वो आते हैं ना कि गाय के इतने सिर हैं, इतने पैर हैं, तो कितने गाय हैं, कितने बकरी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिसलेनियस ये होते हैं। राइट आंसर इसका 4, ठीक है। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये आता है अपना पैसेज। 4 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। एनडीए 2012 में आए हुए पैसेज हैं, पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी और बढ़ा लीजिएगा थोड़ा। तो ये क्वेश्चन है अपने पैसेज है अपने एक्सचेंज, चीज़ों के एक्सचेंज पर, कि कैसे हमारी सोसाइटी बनी, कैसे हम चीज़ें एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, कैसे उन्हें प्रोड्यूस करते थे। तो अब आते हैं पहले नंबर की तरफ। तो थोड़ा सा आपको बड़ा भी कर देता हूँ कुछ जगह से, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है। ओके, अब चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स टुडे बाई, कि जो लोग हैं बड़ी मेजोरिटी के अपनी जो नीड्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग थिंग्स फॉर देम सेल्वेज, दूसरा एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा है कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट दे कैन डू बेस्ट, इंडिविजुअल स्पेशलिज्म चौथा है। तो पहली लाइन में आपको दिखेगा राइट आंसर उसका 2 होगा कि पीपल सेटिस्फाइज ए लार्ज पार्ट, ठीक है, लार्ज पार्ट ऑफ देयर मटेरियल्स नीड बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिकम पॉसिबल ओनली व्हेन, कि एक्सचेंज कब हो सकता है कोई चीज़, हम कब कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को चीज़ एक्सचेंज। तो देयर इज नो स्पेशलिज्म, गुड्स आर प्रोड्यूस इन सरप्लस, प्रिमिटिव सोसाइटीज बिकम मॉडर्न, इंडिविजुअल मेक थिंक फॉर देम सेल्वेज। तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, कि जब भी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होगी ना तभी हम इन्हें एक्सचेंज कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ कम है हमारे पास तो उसे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर शायद आपको सरप्लस दिया हुआ है, ये देखिए, द सरप्लस ही एक्सचेंज्ड विथ अदर मेंबर ऑफ कम्युनिटी इन कैरिंग। ओके, अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज बिगन व्हेन मैन स्टार्टेड, व्हेन मैन स्टार्टेड है कि कब स्टार्ट हुआ ये एक्सचेंज का सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है लिविंग इन कम्युनिटीज, ठीक है, देख सकते हैं स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज। ओके,
मैं पैसेजेस पे ना फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसेज आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। 3 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर लोगे और चौथे क्वेश्चन में आप बिल्कुल अटकोगे। तो अपना जितना सुधार कर सकते हो आप मेंट कीजिए, जितना ज़्यादा पैसेज पढ़ सकते हो पढ़ें। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम नेसेसरी बिकॉज, क्यों है नेसेसरी हमारे लिए? ठीक है, क्योंकि हम, इसका राइट आंसर डी, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी नीड आवर सेल्वेज, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते कोई भी चीज़, तो हमें एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। तो होप करता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।